पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आरा से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर आयकर टीम छापेमारी कर रही है। आरा के बाबू बाजार स्थित उनके आवास सहित कई जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, जहां इनकम टैक्स के अधिकारी उनके चल और अचल संपत्ति की जांच कर रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम एसएसबी जवानों के साथ जेडीयू एमएलसी के घर पहुंची है, जिसके बाद से ही ना तो उनके घर में किसी को घुसने दिया जा रहा है और ना ही किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा है। इनकम टैक्स की टीम राधाचरण शाह के बाबू बाजार चौक और महादेवा रोड स्थित घरों पर छापेमारी कर रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए चल संपत्ति की जांच फिलहाल होती हुई, जिसमें पहले तस्वीर आप देख रहे हैं उनके आवास के बाहर की तस्वीर है, जहां एसएसबी के जवान तैनात हैं। एमएलसी राधाचरण शाह के घर पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है और क्या कुछ अब तक बरामद हो पाया? जी बिल्कुल, जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर पे छापेमारी है। आरा शहर में उनके 3 से 4 घर हैं, वहाँ सभी जगहों पे छापेमारी हो रही है। ऐसी भी खबर है कि उनके हरिद्वार स्थित होटल और मनाली और शिमला में जो होटल्स हैं वहाँ भी छापेमारी की सूचना है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इनकम टैक्स के अफसर जो है वो आरा में अभी उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। एसएसबी की टीम भी पहुंची है। हालांकि अफसरों की संख्या कितनी है और वो अभी चल अचल संपत्ति की जांच में कहां तक पहुंचे, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल जो है टीम जो है सुबह 8 बजे से ही छापेमारी में जुटी है। जी फिलहाल कुछ जानकारी मिल पा रही है जिस आवास पर छापेमारी हो रही है हिमांशु, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं? जिस आवास से छापेमारी हो रही है वहाँ राधाचरण शाह के भाई मौजूद हैं, उनके भतीजे मौजूद हैं और उनके बेटे जो हैं वो बाहर जहाँ जहाँ उनका कारोबार है वो उस कारोबार को संचालित करते हैं। इसलिए अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं या नहीं। और राधाचरण शाह के बारे में भी जब हमने पता करना चाहा कि वो आरा में मौजूद है कि नहीं, तो इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा है कि एमएलसी अभी यहाँ पे है या नहीं। फिलहाल उनके भाई और भतीजे जो है उनसे पूछताछ चल रही है और पूरे चल अचल संपत्ति की जांच की जा रही है। जी, क्या टीम की तरफ से ये कुछ जानकारी आपको मिल पाई हिमांशु की कितने चल अचल संपत्ति का मामला सामने आया है? जी देखिए, जो टीम है, अफसरों की टीम जो है वो भीतर है, घर के भीतर। बाहर एसएसबी की फोर्स जो है वो तैनात है और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताकि अभी किसी को सूचना न मिले। अभी फिलहाल कोई भी कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है और साफ तौर पे जो एसएसबी की टीम है वो कह रही है कि जब इनकम टैक्स अफसर बाहर निकलेंगे तभी वो कुछ बता पाएंगे। जी, लगभग कितने ठिकानों पर अभी फिलहाल छापेमारी हो रही है और कितनी टीम की मौजूदगी है वहाँ पर? जी देखिए, आरा शहर में उनके 3 से 4 आवास हैं, जिनमें महादेवा रोड में आवास है और स्टेशन के पास आवास है और बाबू बाजार के पास उनका बहुत पुराना आवास है, वहाँ छापेमारी चल रही है। और इसके अलावा जो बाहर यानी राज्य के बाहर जो कारोबार हैं, जहाँ जहाँ उनके होटल संचालित होते हैं या अन्य जो कारोबार है वहाँ भी छापेमारी की सूचना है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है फिलहाल कोई नहीं कर पा रहा है कि राज्य के बाहर जो उनके कारोबार संचालित होते हैं वहाँ छापेमारी हो रही है या नहीं। जी, क्या अभी तक एमएलसी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आ पाया? नहीं, अभी तक एमएलसी राधाचरण शाह की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है और अभी जो है इनकम टैक्स के अफसर जो है वो गहन पूछताछ में लगे हैं, कई कागजातों की भी जांच में लगे हैं और घर के भीतर ही हैं और सारे घर को फिलहाल जो है वो एक तरीके से कहे तो सील कर दिया गया है। ना ही किसी को बाहर से अंदर जाने की अनुमति है और ना ही अंदर से बाहर आने की अनुमति है। जी, हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंच पा रही है, क्योंकि एमएलसी राधाचरण शाह के करीब 3 से 4 ठिकाने पर अभी छापेमारी चल रही है और अच्छा खासा वक्त भी बीत गया। बताया जा रहा है कि बिल्कुल सील बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की अनुमति भी नहीं है। जी बिल्कुल, और देखिए सुरक्षा के लिहाज से एसएसबी के जवानों को लगाया गया है और आरा शहर के अलावा राजधानी पटना में भी जो राधाचरण शाह का जो आवास है बोरिंग रोड में, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स सोर्स से जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार टैक्स चोरी का ये मामला है और फिलहाल कागजातों की छानबीन चल रही है और राधाचरण शाह के जो नजदीकी लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल बताया जा रहा है कि बालू कारोबार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो किस तरीके से टैक्स चोरी की गई है बालू के सप्लाई में, उसी की छानबीन चल रही है। पहले इनसे इस बाबत जवाब भी मांगा गया था और जब कागजातों की छानबीन की गई तो कई त्रुटियां सामने आई और उसके बाद ये छापेमारी जो है वो चल रही है। पटना में भी ये छापेमारी उनके जो आवास है उनका बोरिंग रोड में, वहाँ पर ये छापेमारी चल रही है और निश्चित तौर पर
जो कहा जा रहा है कि प्राइमा फेसी जो जानकारी मिली, डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। तो अभी छापेमारी चल रही है, इनिशियल स्टेज है, जो अधिकारियों को बताने की लंबा वक्त लगेगा और जब छापेमारी खत्म होगी तो सब कुछ निकल कर सामने आएंगे। आखिरकार कितने की टैक्स चोरी का ये मामला है और किस तरीके से अनियमितता बरती गई है। जी बिल्कुल संजय, पूरा टैक्स चोरी का ये मामला है, तो मुझे ये बताइए कि कब का ये मामला है और अभी फिलहाल एमएलसी राधाचरण शाह जो है वो कहाँ है? देखिए, वो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो पटना में ही मौजूद हैं और फिलहाल जो कागजातों की छानबीन चल रही है, अधिकारी कि अभी बहुत कुछ निकल सामने आया है, लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं दिया जा सकता। तो जांच के बाद क्या कुछ निकल नहीं आता, बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तय है, उन्होंने बताया है, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इनकम टैक्स चोरी का ये मामला है, किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाया था और जो अनियमितता टैक्स को लेकर, उसी को लेकर इनिशियल स्टेज और इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये कार्रवाई चल रही है। अभी हमें इंतजार करना होगा, जब जांच आगे बढ़ी तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु भी आरा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए पटना में भी अब छापेमारी शुरू हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि जो आरा में 3-4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या लगता है कितने देर तक और ये कार्रवाई चलती रहेगी? जी, जो अभी स्थिति दिखाई दे रही है उसके हिसाब से अभी ये छापेमारी जो है लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि छापेमारी तकरीबन 8 बजे सुबह से शुरू हुई है और अभी तक अफसर जो है वो घर के भीतर ही मौजूद है, जांच चल रही है। चूंकि राधाचरण शाह का जो भी कारोबार संचालित होता है, चाहे वो बालू से जुड़ा हुआ हो, होटल से जुड़ा हुआ हो, वो सब यहीं से शुरू होता है। उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत भी आरा से की थी। वो बड़ा आरा के नेकनाम टोला के रहने वाले भी हैं, जिले के बड़ा आरा के नेकनाम टोला के। तो कुल मिलाकर उनकी जो भी संपत्ति की जांच है उसकी शुरुआत यहीं से होगी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि लंबा समय लगेगा इनकम टैक्स अफसरों को उनके संपत्ति की जांच करने में। जी हिमांशु, टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आरा में ही उनका पूरा कारोबार संचालित है, तो क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं क्या कुछ वहां पर उनका कारोबार है? जी, आरा में अगर बात करें तो उनका बालू का कारोबार है, जो सोन नदी के घाटों की का जो बंदोबस्ती होता है उनमें वो लंबे समय से हैं और बालू का कारोबार लंबे समय से करते हैं। कहें तो कि बालू से ही उनकी शुरुआत हुई है, उसके बाद उन्होंने होटल भी बनाए हैं। आरा में उनका एक रिजॉर्ट भी है, इसके अलावा कई होटल भी हैं, राज्य से बाहर भी होटल हैं। तो होटल और बालू का ही कारोबार है और ये जो बात सामने आ रही है उसमें जो है इनकम टैक्स छिपाने की बात सामने आ रही है, वो बालू कारोबार से ही जुड़ा लगता है, क्योंकि बालू का जो कारोबार है वो लंबे समय से और सबसे ज्यादा उनका बालू का कारोबार ही चलता है, जो कई लोगों के पार्टनर। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि अभी लंबा वक्त लगेगा टीम को छापेमारी करने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका और संजय आपका भी। और फिलहाल जो भी अपडेट सामने आएगा वो भी दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलसी राधाचरण शाह के घर पर छापेमारी चल रही है। 2 ठिकानों पर, आरा में करीब 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और पटना में बोरिंग रोड स्थित आवास में भी छापेमारी की जा रही है। बढ़ते हैं